हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायरशार्क टेक्नोलॉजीज। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल मींस ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है और ओएसआई की जो फुल फॉर्म रहती है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। गाइस, ये डिस्क्राइब करता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, मींस डेटा कम्युनिकेट कैसे करता है डिवाइसेस के बीच में। और ये किसने सबसे पहले डेवलप किया था? आईएसओ ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। और जो आईएसओ है वो फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और गाइज इसमें टोटल 7 लेयर्स रहती हैं। गाइज ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। गाइज हर एक लेयर की अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है, अपने एक अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो कि हर एक लेयर के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि स्टार्ट कर दें एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूजर इंटरफेस है, मतलब जो यूजर को दिखता है। मीन जब डेटा कम्युनिकेशन होता है तो यूजर को सिर्फ इतना दिखता है कि डेटा सेंड हुआ, बट किस तरीके से हुआ वो यूजर को नहीं दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक एंड है सेंडर साइड, एक रिसीविंग साइड, और किस तरीके से डेटा इन लेयर्स के थ्रू जाता है। means application layer to application layer, then presentation layer, then session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer। इस तरीके से डेटा दूसरे फिर रिसीविंग एंड पे इस तरीके से ही इन लेयर्स के थ्रू डेटा सेंड और रिसीव होता है, डेटा कम्युनिकेट होता है और इनमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं। सो गाइज हम अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर में जो आप देख सकते हैं इसमें मीडिया रहती है, मतलब जो मीडिया है वो वायर्ड होगी या फिर वायरलेस रहेगा, या फिर जैसे जो डेटा है वो मतलब सिग्नल्स की फॉर्म में रिसीव किया जाता है। और डेटा जो रहता है यहाँ पे वो बिट्स की फॉर्म में होता है, 0 1 के फॉर्म में ही डेटा रहता है फिजिकल लेयर पे। बाइनरी ट्रांसमिशन रहता है। और गाइज उसके बाद है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में गाइज हमारा काम करता है लेयर 2 स्विच आ जाते हैं और इसमें काफी सारे प्रोटोकॉल रहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या रहती है? फिजिकल एड्रेसिंग। लेयर 2 पे होती है फिजिकल एड्रेसिंग और लेयर 2 डिवाइस यहाँ पे रहती है स्विच। फिर आता है नेटवर्क जो कि इस पे हमारे 2 प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे लॉजिकल। मेन जो हमारा रहता है लॉजिकल एड्रेसिंग में हमारा आता है IPv4 IPv6 एड्रेसिंग आ जाती है। और हमारे यहाँ पे अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो लेयर 3 स्विच आ जाएंगे और राउटर हमारे आ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो राउटिंग, यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे राउटर राउटिंग प्रोवाइड करता है और राउटिंग आ जाती है इसके अंदर। और ये काफ़ी सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ARP यहाँ पे काम करता है। ARP बेसिकली किसमें? डेटा लिंक लेयर में भी आता है। और ICMP आ जाता है, IGMP आ जाता है, OSPF जो कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल है इस तरीके से। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या रहता है? एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी यहाँ पे चेक रहती है। मीन जो डेटा सेंड हुआ है वो एक्चुअल मतलब वो रिलायबल है कि नहीं है। मतलब अगर डेटा मतलब पहले हैंडशेक रहता है यहाँ पे, थ्री वे हैंडशेक रहेगा और फिर इससे मतलब रिलायबिलिटी चेक की जाएगी। मींस अगर डेटा अगर सही मतलब करप्टेड फॉर्म में गया है तो वो रीट्रांसमिट होगा, मतलब रीसेंड यहाँ पे रिलायबिलिटी रहती है। लाइक TCP प्रोटोकॉल ये सब प्रोवाइड करता है, UDP प्रोटोकॉल है यहाँ पे, SSL TLS, मतलब इस तरीके से ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। फिर आता है सेशन लेयर जो हमारा है वो इंटर होस्ट कम्युनिकेशन है, सेशन एस्टेब्लिशमेंट का ये काम करता है, मतलब सेशन एस्टेब्लिश करने का। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन हम इसको बोलते हैं। मींस यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, डेटा का इंक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मींस जो जैसे कि इमेज के लिए हम क्या करते हैं? .jpg या फिर PNG इस तरीके का फॉर्मेट यूज करते हैं। वीडियो के लिए MP3 का यूज करते हैं, कोई भी PDF है। तो इनके जो ये फॉर्मेट्स हैं, डेटा का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा वो यहाँ पे डिसाइड होता है। फिर आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे एक्चुअल यूजर इंटरफेस होता है, मतलब यूजर को हम लोगों को जो डेटा एक्चुअल में दिखता है
जो भी यूजर रहता है, हम मतलब एक ह्यूमन है जो हम डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, उनको भी ये बाकी सारी लेयर नहीं दिखती है। प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, हमने तो मतलब सेंडर ने डेटा को सेंड किया और रिसीविंग एंड पे रिसीवर ने उसको रिसीव किया, बट वो किस तरीके से प्रोसीजर हुआ है पूरा, कौन से उनके अंदर मतलब किस लेयर से वो डेटा सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है, ये यूजर को नहीं दिखाई देता है। यूजर को सिर्फ इतना दिखाई देता है, उनका एक वेब ब्राउजर ओपन है या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप ओपन है, तो उसके ऊपर उसने पीडीएफ को रिसीव किया या फिर सेंड किया मैसेज, मतलब सेंड किया या फिर रिसीव किया। सो यूजर को सिर्फ यूजर इंटरफेस यानी एप्लीकेशन लेयर ही नजर आती है, और उस पर उसको एक्चुअल जो डेटा रहता है वो एप्लीकेशन लेयर पे ही रहता है। और जो डेटा यूनिट रहती है, डेटा की यूनिट, वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पे डेटा ही रहती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये डेटाग्राम और सेगमेंट्स हो सकती है, और नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे पैकेट जो हमारी है डेटा यूनिट रहती है। डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम हमारी डेटा यूनिट रहती है, और फिजिकल लेयर पे क्या रहता है, 0 1s के फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में जो डेटा रहता है। सो इस तरीके से एक कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है सेंडर टू एंड, रिसीविंग एंड तक, और इस तरीके से OSI मॉडल वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट OSI मॉडल गाइज। थैंक यू गाइज।